चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 सुबह दूध पिए या फिर रात को सही समय जानने से मिलेगा दोगुना फ़ायदा। नंबर 2 क्या सच में रोज़ दूध पीने से हड्डियाँ लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। नंबर 3 दूध पीने से वजन घटेगा या फिर बढ़ेगा, सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 4 दूध में ऐसा क्या खास है जो इसे सुपर फूड बनाता है, कौन से 5 तत्व है वह जानेंगे। नंबर 5 क्या दूध पीने से आपकी त्वचा चमकदार और बाल मजबूत हो सकते हैं। नंबर 6 अगर आपको दूध हजम नहीं होता है तो फिर क्या करें। नंबर 7 गर्म दूध बेहतर है या फिर ठंडा दूध, कौन सा सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 सुबह दूध पिए या फिर रात को सही समय जानने से मिलेगा दोगुना फ़ायदा। दरअसल सुबह और रात दोनों समय दूध पीने के अलग अलग फ़ायदे हैं और सही समय चुनने से शरीर को दोगुना लाभ मिल सकता है। सुबह का समय नई ऊर्जा से भरपूर होता है। दूध पीने से आपके दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से होती है। सुबह दूध में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स आपके मेटाबॉलिज्म को जगाते हैं। यह न केवल मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है बल्कि शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है। व्यायाम करने वाले लोगों के लिए सुबह का दूध पीना विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में योगदान देता है, साथ ही शरीर को जरूरी ऊर्जा प्रदान भी करता है। दूसरी ओर रात को दूध पीने से भी अनगिनत फायदे हैं। सोने से पहले दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड दिमाग को शांत कर अच्छी नींद में परिवर्तन होने में सहायक होता है। यह नींद के चक्र को संतुलित करने में भी मदद करता है और शरीर के रिकवरी प्रोसेस को भी बढ़ावा देता है। रात में दूध पीना शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्तर को बनाए रखने में भी सहायक है, जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है। इसके अलावा यह मानसिक तनाव को कम करने में भी मददगार साबित होता है। इस प्रकार सुबह दूध पीने से आपके दिन की ऊर्जा, स्वास्थ्य का बूस्ट मिलता है, जबकि रात को दूध शरीर को आराम देने, अच्छी नींद सुनिश्चित करने और हड्डियों की मजबूती में मदद करता है। अगर आप दोनों समय सही मात्रा में दूध का सेवन करें तो आप न केवल अपनी सेहत में सुधार देखेंगे बल्कि दिन भर की थकान और तनाव को भी कम कर पाएंगे। दूध का यह दोहरे समय पर सेवन वास्तव में एक संपूर्ण स्वास्थ्य मंत्र साबित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं नंबर 2 क्या सच में रोज़ दूध पीने से हड्डियाँ लोहे जैसी मजबूत हो जाती हैं। दरअसल दूध को लंबे समय तक हड्डियों की मजबूती के लिए एक बेहतरीन पेय माना जाता है, लेकिन क्या सचमुच रोज़ दूध पीने से हड्डियाँ लोहे जैसी मजबूत हो जाती हैं? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। दूध में कैल्शियम, विटामिन डी, कुछ मामलों में फर्टिफाइड प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कैल्शियम हड्डियों का मुख्य घटक है और यह हड्डियों को घनत्व और मजबूती प्रदान करता है। एक गिलास दूध लगभग 250 मिलीलीटर में औसतन 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो वयस्कों के लिए रोजाना 1000 से 1200 मिलीग्राम की ज़रूरतों का एक हिस्सा पूरा करता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हड्डियों का विकास और रखरखाव बेहतर होता है। हालांकि सिर्फ दूध पीने से हड्डियां लोहे जैसी नहीं बनती। हड्डियों की मजबूती कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे व्यायाम, जेनेटिक्स, हार्मोन संतुलन और समृद्ध आहार। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जैसे कि दौड़ना या फिर वजन उठाना हड्डियों को मजबूत करने में उतना ही योगदान देता है जितना कि कैल्शियम। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो या कैल्शियम का अवशोषण ठीक न हो तो दूध का पूरा लाभ नहीं मिलता है। कई अध्ययनों से यह बात भी पता चली है कि दूध ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी के जोखिम को भी कम कर सकता है, खासकर बचपन और किशोर अवस्था में जब हड्डियां विकसित हो रही होती है। लेकिन वयस्कों में इसका प्रभाव सीमित हो सकता है अगर बाकी जीवन शैली संतुलित ना हो। कुछ लोगों में लैक्टोस सहनशीलता भी होती है, जिसके कारण दूध उनके लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसे में हड्डियों के लिए बादाम, हरी सब्जियां, मछली या सप्लीमेंट विकल्प हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि रोज़ दूध पीना हड्डियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह कोई जादुई उपाय नहीं है। लोहे जैसी मजबूती एक अतिशयोक्ति है। हड्डियां स्वस्थ और मजबूत हो सकती है पर उनकी प्रकृति लोहे से अलग है। संतुलित आहार और व्यायाम के साथ दूध एक सहायक भूमिका भी निभाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 दूध पीने से वजन घटेगा या फिर बढ़ेगा, सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल दूध पोषक तत्वों से भरपूर एक संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन जब बात वजन बढ़ाने या घटाने की आती है तो जवाब इतना सीधा नहीं होता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और हेल्दी फैट्स होता है जो शरीर को ताकत तो देता है, पर इसका असर वजन पर, आपके लाइफस्टाइल और सेवन के तरीके पर भी निर्भर करता है। दूध पीने से कब वजन बढ़ेगा? अगर आप दिन भर में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, साथ में फुल फैट दूध या मीठा दूध पीता है तो दूध आपके वजन को बढ़ा सकता है। एक कप फुल फैट दूध में करीब 150 कैलोरी और 8 ग्राम फैट होता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और रोज़ाना ऐसा दूध पी लेते हैं तो फैट शरीर में जमा हो सकता है।
दूध पीने से कब वज़न घटेगा? अगर आप स्किम्ड दूध यानी कि फ़ैट फ्री या फिर टोन दूध पीते हैं और इसे हाई प्रोटीन डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो यह वज़न घटाने में मदद कर सकता है। दूध में मौजूद प्रोटीन पेट को देर तक भरा रखता है जिससे ओवर ईटिंग नहीं होती। इसके अलावा दूध कैल्शियम और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है जिससे फैट बर्निंग तेज़ होती है। दरअसल दूध खुद वज़न नहीं बढ़ाता और ना ही घटाता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा दूध कितनी मात्रा में और किस समय पर पीते हैं। अगर सही तरीके से पिया जाए तो दूध वज़न घटाने में मददगार भी हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, दूध में ऐसा क्या खास है जो इसे सुपर फूड बनाता है। 5 तत्व पोषक तत्व अब हम जानेंगे। दूध को भारतीय घरों में पीढ़ियों से स्वास्थ्यवर्धक आहार माना जाता रहा है। इसे सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। इसकी खासियत इसमें मौजूद ऐसे 5 जरूरी पोषक तत्व हैं जो शरीर के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नंबर 1, कैल्शियम। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बच्चों की ग्रोथ, बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम और महिलाओं की हड्डियों की मजबूती के लिए यह बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, प्रोटीन। दूध में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड मौजूद होता है। यह मसल्स बनाने, ऊतकों की मरम्मत और शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी आजकल आम हो गई है और दूध इसका बेहतरीन सोर्स है, खासकर फर्टिलाइज्ड दूध। यह हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। नंबर 4, विटामिन B12। यह न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। शाकाहारियों के लिए दूध विटामिन B12 का अहम सोर्स है। नंबर 5, पोटेशियम। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। दरअसल दूध में मौजूद यह 5 पोषक तत्व इसे एक संपूर्ण और संतुलित आहार बनाते हैं। यही वजह है कि इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यह शरीर की हर ज़रूरत को पूरा करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, क्या दूध पीने से आपकी त्वचा, चमकदार और बाल मजबूत हो सकते हैं? दरअसल दूध को लंबे समय से एक पौष्टिक पेय तो माना जाता ही है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और अन्य खनिज त्वचा और बालों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन क्या वास्तव में दूध पीने से त्वचा, चमकदार और बाल मजबूत होते हैं? आइए इसे वैज्ञानिक और सामान्य दृष्टिकोण से समझते हैं। दूध में प्रोटीन विशेष रूप से कैसीइन और वह होता है जो कोशिकाओं के पुनर्जनन और मरम्मत में मदद करता है। त्वचा की कोशिकाओं के लिए यह जरूरी प्रक्रिया भी होती है क्योंकि इससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिख सकती है। इसके अलावा दूध में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम त्वचा की नमी को बनाए रखने और सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार दूध में लैक्टिक एसिड भी होता है जो त्वचा को एक्सफोलिएट करने और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकता है जिससे त्वचा साफ और चमकदार दिखती है। हालांकि यह प्रभाव सीधे दूध पीने से कम और इसे त्वचा पर लगाने से ज़्यादा देखा गया है। बालों के लिए दूध में प्रोटीन और बायोटिन जैसे तत्व मौजूद होता है जो बालों के जड़ों को मजबूती दे सकते हैं। प्रोटीन बालों के मुख्य घटक केराटिन के निर्माण में मदद करता है जिससे बाल कम टूटते हैं और घने दिखते हैं। विटामिन B12 और आयरन भी बालों के झड़ने को रोकने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह तभी प्रभावी है जब शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो और दूध उस कमी को पूरा करे। हालांकि कुछ लोगों में दूध से एलर्जी या लैक्टोन असहिष्णुता हो सकती है जिससे त्वचा पर मुहासे या बालों का झड़ना बढ़ सकता है। इसलिए दूध का प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। संतुलित आहार, पानी की पर्याप्त मात्रा और अच्छी जीवन शैली के साथ दूध पीना त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह कोई जादुई उपाय नहीं है। नियमित देखभाल और पोषण ही असली कुंजी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, अगर आपको दूध हजम नहीं होता तो क्या करें। दरअसल अगर आपको दूध हजम नहीं होता तो यह लैक्टोज इंटॉलरेंस का संकेत हो सकता है। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला प्राकृतिक शर्करा है जो पचाने के लिए लैक्टोज एंजाइम की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों में यह एंजाइम कम बनता है जिससे दूध पीने के बाद पेट फूलना, दस्त या फिर गैस जैसी समस्या होती है। ऐसे में कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले दूध की मात्रा कम करें या इसे पूरी तरह से बंद कर दें। बाजार में लैक्टोज मुक्त दूध उपलब्ध है जिसमें लैक्टोज पहले से हटा लिया जा चुका होता है। यह लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए सुरक्षित विकल्प है। दूसरा, दही और पनीर जैसे फॉर्मेटेड डेयरी उत्पाद अपनाइए क्योंकि इसमें लैक्टोज की मात्रा कम होती है और इन्हें पचाना आसान होता है। लैक्टोन एंजाइम की गोलियां या ड्रॉप भी एक अच्छा उपाय है। इन्हें दूध या डेयरी उत्पादों के साथ लेने से लैक्टोज को पचाने में मदद मिलती है। यह दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड दूध जैसे बादाम, सोया या फिर ओट मिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पौष्टिक होता है और लैक्टोज से मुक्त होता है।
खान-पान में बदलाव भी ज़रूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी न हो, इसके लिए हरी सब्जियां, संतरे का रस और मछली जैसी चीज़ें शामिल करें। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझें और उसी हिसाब से डाइट बनाइए। अगर समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से जाँच कराएँ, क्योंकि यह किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। सही जानकारी और थोड़ी-सी सावधानी से आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, गर्म दूध बेहतर है या फिर ठंडा दूध, कौन सा सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे गर्म दूध और ठंडा दूध दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और यह आपकी सेहत, पाचन शक्ति और ज़रूरतों पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। दोनों के पोषक तत्व में कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन तापमान के कारण इनका असर शरीर पर अलग-अलग हो सकता है। गर्म दूध को अक्सर सोने से पहले पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह नींद को बढ़ावा देता है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करता है, जो नींद के लिए ज़रूरी है। गर्म दूध पाचन को भी आराम देता है और सर्दी जुकाम से राहत भी देता है, खासकर अगर इसमें हल्दी या शहद मिलाया जाए। आयुर्वेद में गर्म दूध को पौष्टिक माना जाता है, क्योंकि यह शरीर में गर्माहट लाता है और ठंडे मौसम में ऊर्जा देता है। हालांकि इसे ज़्यादा उबालने से कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। जिन्हें गर्मी की समस्या या एसिडिटी होती है, उन्हें गर्म दूध से परहेज करना चाहिए। वहीं ठंडा दूध गर्मियों में ताजगी देता है और शरीर को ठंडक पहुँचाता है। यह हाइड्रेशन के लिए अच्छा है और कसरत के बाद मांसपेशियों को रिकवरी करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठंडा दूध उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें गर्म दूध से पेट में जलन या भारीपन महसूस होता है। हालांकि जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है या सर्दी की समस्या रहती है, उन्हें ठंडा दूध नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर गर्म दूध सर्दियों में और रात के लिए अच्छा है, जबकि ठंडा दूध गर्मियों में और दिन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस या एलर्जी नहीं है तो मौसम और अपनी सेहत के हिसाब से चुनें। डॉक्टर से सलाह लेना भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।